जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, सोर्स ऑफ द ड्रग फार्माकोग्नोसी हम पढ़ रहे हैं। ये उसका हमारा कौन सा टॉपिक आ रहा है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स है, क्रूड ड्रग्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा ये वीडियो जो आ रहा है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड इन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो एक जनरल टर्म में जान देते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जिसको ऑर्गेनाइज्ड का मतलब जिसको बनाया गया हो, मतलब खुद से ऑर्गेनाइज। जैसे आपने एक फार्मा कंपनी डाली, उसको खुद से ऑर्गेनाइज्ड किया, तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड। मतलब कहने का क्या है कि किसी प्लांट के द्वारा खुद में ही, मतलब उसी के द्वारा किसी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का या किसी ड्रग मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन इज नोन एज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो इसको ये हम एक डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं, द मार्फोलॉजिकल पार्ट। अब मार्फोलॉजिकल पार्ट का मतलब क्या हुआ कि जो इसमें जो लीव्स हुए, फ्लावर हुए, बार्क हुए, ठीक है, मतलब जो उसको स्ट्रक्चर है, जो इसका एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जैसे बीज का स्ट्रक्चर अलग है, लीफ का स्ट्रक्चर अलग है, तो क्या बोलते हैं उसको, मार्फोलॉजिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट के जो मार्फोलॉजिकल पार्ट है, और इंटायर या इंटरनल पार्ट या उसका अंदर का जो पार्ट है, ठीक है, ऑफ द प्लांट ओरिजिनेटेड इटसेल्फ, वो खुद के द्वारा ही बनाया गया है, इट्स सेल्फ कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब फॉर एग्जांपल जैसे मनुष्य को ले लीजिए, तो क्या मनुष्य के अंदर हृदय जो है, लीवर जो है, वो क्या किसी ने सिंथेसिस करके बनाई है? नहीं, वो उसने खुद बनाया है, मतलब उसका निर्माण खुद से उसके शरीर ने किया है। उसी प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होती है वो प्लांट के द्वारा खुद ही बनाई जाती है, ना कि उसको सिंथेसाइज की जाती है। देन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कंसिस्ट ऑफ द फ्यू द ऑर्गेनाइज्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या, फ्यू यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है। द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है वह सेल्यूलर स्ट्रक्चर को, मतलब अब देखिए भाई, आपने पेड़ देखा तो ठीक है, लीव का एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, उसके सेल का स्ट्रक्चर होगा, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ एनाटॉमिकल फीचर्स। जैसे आप एनाटॉमी पढ़ते हैं कि उसके पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, पार्ट को काट के देखते हैं, उसमें सेल देखते हैं, सेल कोशिका देखते हैं, मतलब एवरीथिंग देखते हैं। तो उसी प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड ड्रग भी आप उसकी एनाटॉमी करके उसमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, मतलब सेल्स के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, प्रोटोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ईटीसी, आप उसमें देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कंबाइन दोज क्रूड ड्रग मटेरियल व्हिच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज। मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है वह एक प्लांट भी हो सकता है, होल प्लांट भी हो सकता है, और प्लांट का एक पार्ट भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लीव्स का मतलब पत्तियां, जैसे सिन्ना, बतूरा, जैसे सनाए हो गया, मतलब सिन्ना का मतलब सनाए, बतूरा। देन फ्लावर आया, जैसे फ्लावर में आप क्या क्लोव लौंग का यूज करते हैं, बार्क में सिंकोना मतलब दालचीनी का यूज करते हैं, रूट्स में राउलफोबिया मतलब जो बीटा ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इससे बनाई जाती है। देन वुड में सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी हो गई, जिसको आप सुगंध के रूप में यूज करते हैं। सीड्स में आ गया नट्स वोमिका। तो ये हमारी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जो कि उस प्लांट के द्वारा खुद ही सिंथेसाइज की गई है, बिना उसमें कोई फिजिकल प्रोसेस किए। जैसे कि ना उसमें डिस्टिलेशन किया गया, ना उसको चीरा फाड़ा गया, कोई भी बिना फिजिकल प्रोसेस के हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। यही हमारी क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देन आता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का सेम उल्टा कर दीजिए कि इसमें कोई ना कोई फिजिकल प्रोसेस होगी, उसके बाद ही आपको वो ड्रग प्राप्त होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप जैसे कोई पेड़ लिया, ठीक है, तो जैसे ओपियम लिया, ठीक है, मॉर्फिन, तो उसमें से मॉर्फिन लिया, मॉर्फिन में से ओपियम को निकालने के लिए आपको उसमें एक चीरा लगाना पड़ता है, मतलब बीज से कट निकालना पड़ता है, तो उसका दूधिया पदार्थ निकलता है। उसी प्रकार से हींग देख लीजिए, जब आप पेड़ को काटते हैं या किसी चीज से तोड़ते हैं, या मतलब ठोकते हैं सीधा बोल दीजिए, तो उसमें से कुछ गम निकलता, वो हींग होती है, तो वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। तो वही हमें बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग डू नॉट हैव द मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। कहने का क्या मतलब है कि वह सेल्फ में कोई भी मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कंसिस्ट किया होता है, उसका कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, साइटोकाइनेस ऑक्सीजेंस उसमें नहीं पाए जाते हैं।
दीज इंक्लूड प्रोडक्ट लाइक प्लांट गम्स, मतलब जो ये प्रोडक्ट होते हैं इंक्लूड क्या होते हैं, क्या क्या, जैसे प्लांट गम, जैसे जो प्लांट में चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने प्लांट को मारा, उसमें से कुछ ना कुछ चिपचिपा पदार्थ हमको मिला, ठीक है। ओलियोगम्स, ओलियोगम्स रेजिस, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। देन प्लांट लैटिस लाइक ओपियम, ओलियोटिक जूस लाइक एलोएस, मतलब एलोवेरा का जूस जो होता है, ड्राइड स्टैग, ब्लैक एंड पोल कटेच्यू, कटेच्यू मतलब कत्था, अगार ईटीसी। तो ये हमको क्या है, ये एक प्रकार की अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है जिसको हम किसी न किसी प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं तब उसका यूज करते हैं। अदर प्रोडक्ट लाइक एसेंशियल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल, फैट, वैक्सेस ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल एंड एनिमल्स। कहने का क्या मतलब है, सीधा समझिए कि जिसमें आपने फिजिकल प्रोसेस की हो और तब आपको वो ड्रग प्राप्त हुई हो, उसको कहेंगे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देखिए ऑयल्स, ठीक है, मतलब जैसे मस्टर्ड ऑयल ले लिया, ठीक है, आपने सरसों बोया, मस्टर्ड बोया खेतों में, उसको मतलब जर्मिनेट किया, कल्टीवेट किया, देन उसको उस सरसों आपको मिली, ठीक है। देन आप क्या गए, सरसों के पिरोने गए, मतलब आप दुकान पे लेकर गए कि लीजिए भैया इस सरसों को पिरो दीजिए, हमको तेल दे दीजिए। तो वहां पे क्या होगी, सरसों को पिरोना एक क्या हो गया, हमारा फिजिकल प्रोसेस हो गया। तो इसी को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। हमको तेल तो मिला, लेकिन जब हमने सरसों को पिरोया तब मिला। तो पिरोने की जो प्रक्रिया है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, और इसीलिए हमको तेल किस रूप में मिला, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के रूप में मिला। दी प्रोडक्ट में बी सॉलिड, या सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड फिजिकल केमिकल एनालिटिकल स्टैंडर्ड में बी अप्लाइड फॉर द टेस्टिंग देयर क्वालिटी एंड प्योरिटी। कहने का क्या मतलब है कि जो उसकी फिजिकल केमिकल एनालिटिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको हम टेस्टिंग के लिए, केमिकल टेस्टिंग के लिए, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग के लिए, ईटीसी टेस्टिंग के लिए हम उसको आगे भेज सकते हैं फॉर द उसकी क्वालिटी की चेकअप करने के लिए, चेकअप नहीं चेकअप सॉरी, चेकअप करने के लिए, और उसकी प्योरिटी कितना शुद्ध है वो, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देन हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है लेटेक्स के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो लेटेक्स क्या है, एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। तो लेटेक्स इज अ प्रोडक्ट, मतलब लेटेक्स एक प्रोडक्ट है इन व्हिच प्रेजेंट इन स्पेशल टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट की एक स्पेशल टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इट इज व्हाइट इन कलर, मतलब जो इसका कलर होता है व्हाइट होता है, एक्वस होता है, सस्पेंशन टाइप का होता है। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि आपके उधर कहीं बबूल का पेड़ होगा तो आप जाके उसके ऊपर एक हंसिया मारिएगा, ठीक है, उस पर आपको कुछ मिलेगा ब्राउनी ब्राउनी कलर का, तो वो क्या कहलाता है, लैटेक्स कहलाता है। मतलब उसको लैटेक्स बोल सकते हैं आप, कुछ गमी पदार्थ मिलता है आपको। These some suspended material are the protein, sugar, mineral, saccharide, resins और starch। मतलब जो उसमें से हमको जो प्राप्त हुआ, जैसे हमने बबूल के पेड़ पे चीरा मारा, हमको कुछ मटेरियल प्राप्त हुआ जो कि लेटेक्स है। वो लेटेक्स क्या हो सकता है, तो प्रोटीन हो सकता है, शुगर हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, एल्कोलाइड हो सकता है, रेजिन्स हो सकता है, या स्टार्च हो सकता है। देन अगर हम इसका ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप में करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, व्हेन इट ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ ऑयल सीन, मतलब हमको ग्लोब्यूल्स के छोटे छोटे ऑयल सीन देखने को मिलेंगे। एग्जांपल के तौर पे ओपियम एंड पोपैन, ठीक है, ओपियम एंड ओपोपेन, जैसे जो मार्फिन ऑर्फिन को मिलते हैं। देन आता है ड्राइड जूस। अब ड्राइड जूस क्या होते हैं, द जूस ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रेश लीफ स्टेम ऑफ द ट्री ईटीसी। मतलब कहने का क्या है कि जैसे आप पत्तियां होती हैं, पत्तियों को जब पिरोते हैं तो उसमें से जूस निकलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे आप एलोवेरा की पत्ती ले लीजिए, ठीक है, जब एलोवेरा पत्ती को आप पिरोएंगे या उसको हाथ से इसे निचोड़ देंगे तो उसमें से आपको एक जूस मिलेगा जो कि हमारा क्या होता है, ड्राइड जूस उसको बोलते हैं, ठीक है। देन आता है उसमें एग्जांपल एलोवेरा, कीनो एंड अदर फ्रूट्स, जैसे संतरा वंतरा पिरोने जाते हैं, मौसमी का जूस पीते हैं, अनार का जूस पीते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या है, ड्राई जूसेस है। देन आता है ड्राइड एक्सट्रैक्ट, मतलब ड्राइड एक्सट्रैक्ट, जैसे आपने क्या किया, संतरा लिया, संतरा को पिरोया, उसका लिक्विड आपने निकाल लिया, लेकिन जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो गया, ड्राइड है, मतलब वो ड्राइड एक्सट्रैक्ट के ऊपर आ गया, लेकिन उसका भी यूज है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फार्माकोग्नोटिक्स, मतलब जो फार्माकोग्नोसी में पीएचडी किया हुआ है उसको संपूर्ण नॉलेज है। ओरिजिन ड्रग्स आर ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग द पार्ट ऑफ द प्लांट विथ वाटर और डिस्टिलेशन रिजल्टिंग कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, लेमन है, लेमन का आपने जूस निकाल लिया,
अब उस जूस को आप ड्राई कर दीजिए, ठीक है। अब उस जूस को आप ड्राई कर दीजिए और हमारा वो कौन सा केमिकल हो गया, वो लैक्टिक एसिड मिल गया। तो इसी को कहते हैं ड्राइड स्टेट। चाहे उस लिक्विड को आप बाहर निकाल के जो प्रोडक्ट बचा उसको आप ले सकते हैं, चाहे अगर वो लिक्विड जो हमको मिला, जूस जो मिला, उसको आप सुखा सकते हैं, तो हमको कोई ना कोई केमिकल मिलेगा जो कि आपका क्या है, एक क्रूड ड्रग्स है। देन आता है फार्मास्यूटिकल ओरिजिन ड्रग आर ऑब्टेन बाय अल्कोहलिक और हेट्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। कहने का क्या मतलब है कि जैसे जो फार्मास्यूटिकल ओरिजिन प्रकार के ड्रग होती है, जैसे जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में जो ड्रग्स हमको मतलब यूज की जाती है, कहाँ से ऑब्टेन होती है, अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक। अब हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब वाटर भी होगा, अल्कोहल भी होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन से हमको मिलती है। एंड एडजस्टिंग द प्रोडक्ट टू ए स्टैंडर्ड स्टेट, और उस प्रोडक्ट को हम एक स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ, जैसे उसकी मजबूती, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है कैसी नहीं है, इसके आधार पर उसको एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगार हो गया, ब्लैक कटैचू हो गया मतलब कत्था हो गया, जिलेटिन हो गया, ईटीसी। देन उसके बाद आता है हमारा गम्स। तो गम्स का मतलब आप समझते हैं कि एक जो चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, एमार्फस सब्सटेंस, मतलब एमार्फस मतलब वो चिपचिपा। एमार्फस की प्रॉपर्टीज क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। तो आप जब गम्स को देखेंगे तो आपको क्या होगा, हल्का सुपर कूल्ड मतलब हल्का ठंडा भी लगेगा और आपको चिपचिपा भी लगेगा, मतलब एक रबर टाइप का लगेगा। जैसे कि आप कभी गोंद वोंद से जो चिपकाते हैं, या गोंद का पेड़ जो हमारे देहातों में होता है, ठीक है, उसको खाया भी जाता है, तो आप जब उसको जब दबाएंगे तो देखेंगे उसमें चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, तो उसी को बोलते हैं गम्स, ठीक है। पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट, यह एक पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट भी है, प्रोड्यूस्ड व्हेन द प्लांट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। जैसे आप कहीं कहीं पर देखेंगे कि कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिसपे कई सारे मतलब बिना छीरा मारे वहां से कुछ ना कुछ फ्लूइडी मटेरियल निकलता रहता है, तो वो क्या होते हैं, गम्स होते हैं। गम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट व्हेन इट इंजर्ड, मतलब जब हम प्लांट को इंजर्ड करते हैं तब उसमें से गम्स निकलता है, या वह किसी डिजीज से ग्रसित होता है तब निकलता है, जैसे गमोसिस, ठीक है, गमोसिस। देन उसके बाद आता है, अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जब आप शुगर और यूरेनिक एसिड को आप मतलब ट्रीट करते हैं, दोनों का आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको क्या मिलता है, गम अकेसिया। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रगाकंथ। देन आता है हमारा म्यूसिलेज। अब म्यूसिलेज क्या है, थिकी जेली सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब अभी आप जब ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग या केमिकल टेस्टिंग पढ़ेंगे तो आप उसमें एक टेस्टिंग आएगी आपकी ट्रगाकंथ की, केमिकल टेस्टिंग में आएगा आयोडीन से। जब आप उसकी टेस्टिंग करेंगे तो जब उसमें आप आयोडीन मिला देंगे, ठीक है, सॉरी सल्फेट की टेस्टिंग जब करेंगे तब आप उसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl उस 2% सॉल्यूशन में मिला देंगे। किस 2% सॉल्यूशन में, ट्रगाकंथ के सॉल्यूशन में। देन आप उसको जब हीट करेंगे तो उसमें म्यूसिलेज फॉर्म होगा, मतलब नीचे के टाइप वो एक जेल बना लेगा, मतलब गाढ़ हो जाएगा। they produce by most of the plant and some microorganism. Mucilage is produced inside the plant made up of ester plus H2SO4. Mucilage is present in agar, sina and esophagus. तो मतलब म्यूसिलेज हम कहाँ कहाँ पर होता है, अगार में होता है, सीना में होता है, इसोफेगुला में होता है। देन हमारा आता है ओलियोरेजिन, ठीक है। ओलियोरेजिन क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल एंड रेजिन। जो हमारा रेजिन होता है, रेजिन और प्लस वोलाटाइल मतलब वोलाटाइल ऑयल एंड रेजिन के बीच आप केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या बनता है हमारा, ओलियोरेजिन, ठीक है। ओलियोरूम नाम का एक तेल भी आता है, आप जब उसको लेंगे तो आप उसको पता चल जाएगा कि उसमें वोलाटाइल ऑयल भी होता है और रेजिन भी होता है। देन आता है इट प्रेजेंट एज सेमी सॉलिड फॉर्म, या एक सेमी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑब्टेन बाय इवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का हम इवापोरेशन करते हैं, ठीक है, तो मतलब उसमें से जो फ्लूइडी मटेरियल होता है उसको इवापोरेट कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के रूप में हमको वो मिल जाता है, जो कि ओलियोरेसिन होता है। देख ओलियोरेसिन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पीशीज सच एज बेसिल, कैप्सिकम, कार्डमोम, कैलीसीड, सिनामन एंड गिंगर ईटीसी। देन आता है ओलियोगम रेजिन, ठीक है। तो ओलियोगम रेजिन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल गम्स एंड रेजिन्स। कहने का क्या मतलब है कि जो ओलियो रेजिन है, ओलियो रेजिन में अगर आप गम्स मिला दें तो वो और थिकी हो जाएगा, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ओलियोगम रेजिन। तो एग्जांपल के तौर पे मिर होता है एंड ओसोफिटिडा होता है। तो यहाँ पर आपका जो हम आपकी जो ये है, मतलब आपका जो फर्स्ट यूनिट का पार्ट ए है, मतलब वो आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग
कंप्लीट होती है आज के इस वीडियो लेक्चर तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लासिफिकेशन की तरफ लेकर चलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है एज पर द दृष्टिकोण ऑफ द एग्जाम। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको चैनल कैसा लगा एंड वीडियो कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके हमें बता भी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।